नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई। दिन भर वोटिंग से जुड़ी खबरें आती रही, लेकिन इस बीच एक खबर इटावा से आई और बहुत ही यूनिक खबर इटावा से आई। वो ये कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रामशंकर कठेरिया, उन पर एक पुलिस वाले को पीटने के आरोप लगे, वो भी ठीक एक दिन पहले। खबर ये आई कि दरोगा की उन्होंने पिटाई कर दी है, जिनका नाम है गीतम पाल। गीतम पाल के मुताबिक बीजेपी के इटावा से प्रत्याशी 10 अप्रैल को चुनावी सभा कर रहे थे। 50 गाड़ियों की काफिले के साथ वो चल रहे थे। अब 11 अप्रैल को चुनाव है तो कायदे से 48 घंटे पहले चुनावी सभा बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरोगा ने ये बात की जानकारी दी कि जब वो चुनावी सभा रोकने गए तो रामशंकर कठेरिया उनके साथ बदसलूकी करने लग गए। दरोगा के मुताबिक वो अपने फ़ोन से जब सारी घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे प्रूफ के लिए, तभी रामशंकर कठेरिया ने उन पर हाथ छोड़ दिया, उनके साथ मारपीट कर दी। उसके बाद वो मीडिया में सामने आकर के अपने चोट को, अपने दर्द को सबके सामने बयां किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई। दरोगा ने यह भी बताया कि वो बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन बावजूद रामशंकर कठेरिया मानने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने उसके साथ पिटाई कर दी। साथ ही साथ इनके फ़ोन को भी छीन लिया। ये दरोगा का कहना है। उन्होंने मीडिया के सामने ये सारी बात बता दी। पूरा मामला ये था कि 40-50 गाड़ियों का काफिला थाने से होकर इधर जा रहा था, तो आचार संहिता लगी हुई है। तो हमने कहा ये कहाँ जा रहे हैं, पता लगा कि ये गांव पथरा में जा रहे हैं और पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया हैं, तो जो अपना वहाँ पे भाषण करने वाले हैं। तो हम लोग सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से वहाँ गए तो वहाँ काफ़ी लोग थे। सरता भदौरिया जी थी विधायिका, और कठेरिया जी जो विधायिका हैं वो भी थी, और पूर्व विधायक की भी थे, और गांव के लोग भी थे। कम से कम 200 लोग थे जो टेंट लगा के अपना प्रोग्राम कर रहे थे। तो हम वहाँ गए तो काफ़ी देर तक इनकी भाषण चलते रहे, कोई बात नहीं हुई। लेकिन बाद में जब उन्होंने, पब्लिक ने ये कहा कि उन्होंने पूछा कि थाने से कौन आया है, थाने से कोई आया है कि नहीं आया है, तो कहा कि दरोगा जी आए हैं। तो बोला दरोगा कहाँ है, दरोगा दरोगी। तो हमने कहा ये तो बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो मैंने अपना मोबाइल निकाल लिया, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम से जो है आप अपनी बात कह सकते हैं। तो मैंने मोबाइल निकाल के मैंने कहा ये तो बदतमीजी कर रहे हैं इतने ऊंचे पद पे होते हुए। तो मैंने उनकी बातें रिकॉर्ड करना चाहें, तो मैंने कहा सर बताइए आप क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मोबाइल बंद कर। मैंने कहा सर आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमसे मोबाइल बंद करने के लिए कह रहे हैं, आप इतने ऊंचे पद पे हैं। तो बोला कि नहीं तू मोबाइल बंद कर। तो हमने कहा ठीक कर लूंगा सर। तो इतने में ही उन्होंने जो है जबरदस्ती मेरे मोबाइल छीन लिया और जितने भी थे वहां पे उनको सबको आदेश दिया कि मारो साले को। बीजेपी प्रत्याशी की माने तो उन्होंने किसी तरीके की मारपीट नहीं की, ना ही कोई विवाद हुआ। लेकिन जो वीडियो, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक ये साफ है कि उनके पीठ पर, यानी कि दरोगा के पीठ पर चोट के निशान है। अब चोट के निशान किसने मारे, क्यों मारे, वो सब जांच का विषय है, वो आगे पता चलेगा। लेकिन मामले में अपडेट ये है कि पुलिस वाले ने रामशंकर कठेरिया के साथ साथ 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चुनाव आयोग में इसकी शिकायत हो चुकी है। अब जल्द ही इस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन रामशंकर कठेरिया से जुड़ा एक और मामला है जिसका जिक्र करना चाहते हैं। वो ये कि मंगलवार यानी कि 9 अप्रैल को रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। ये वारंट MP MLA स्पेशल कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि वो 2012 के एक मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। कोर्ट ने कहा कि अगर 30 मई तक वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। रामशंकर कठेरिया का ये भी मामला आचार संहिता तोड़ने को लेकर ही था। अब एक और मामले की बात कर लेते हैं। पिछले साल भी जनवरी के वक्त इन्होंने आगरा के एक दरोगा को जम के हड़काया था, धमकी दी थी कि अगर बात नहीं सुने तो नौकरी खा जाऊंगा। खैर, अब बात खत्म हुई, लेटेस्ट विवाद सामने आ गया। लेटेस्ट विवाद में जो अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ और भी चुनावी चकल्लस है, हमारी चुनावी टीम मैदान में है। आपके सामने हर नए अपडेट को हम रख रहे हैं। हमारे YouTube चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, हमारे Facebook पेज पर वीडियो देखते रहें, हमारे लल्लन टॉप ऐप को डाउनलोड करें और हमारे वेबसाइट पर हर ताज़ी खबर देखते रहें। शुक्रिया।